जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूं आप लोगों के लिए एसएम के लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। और उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी और भी कई सारे मीटिंग कल हुई थी तो उसकी अपडेट आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, 1-2% की तेजी कल ट्रेडिंग सेशन में बीएससी में देखने के लिए मिल गई थी। और ये इतना प्रूव करने के लिए काफ़ी था कि कुछ खास जो है मीटिंग में निकलने वाला नहीं है। हालांकि अगर निकलेगा भी तो पॉजिटिव ही निकलेगा, कुछ निगेटिव निकलने की संभावना कम है। क्योंकि मार्केट भाई जो है अगमजानी है, मार्केट सब कुछ जानता है। आगे क्या होने वाला है मार्केट उसको प्रेडिक्ट करके चलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझिए कि 2 दिन से गिरावट और उसके बाद कल जो है एक अच्छी सी रिकवरी देखने के लिए मिली। देखिए, लास्ट न्यूज की बात करेंगे तो एक जेफरीज के साथ इनकी जो है एक मीटिंग है, फिजिकल मीटिंग है, ठीक है ना। तो 16 सितंबर को वो एक अपडेट आया है। बाकी सेबी की बैठक 12 सितंबर को सेबी की बैठक हुई थी। कई सारी बातों पे सेबी ने विचार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबका जवाब भी दिया। जब पूछा गया सवाल तो कि वीकली एक्सपायरी जो है क्या वो बंद होने वाली है या नहीं, तो इन पे जो है तुहिनकांत पांडे जी ने सीधा सीधा शब्द में कहा कि ये जटिल मामला है। यह मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कुछ भी आप लोग छाप छाप दे रहे हो कि कल से कंसल्टेशन पेपर आ जाएगा, परसों से आ जाएगा, तो बंद हो जाएगा, कल से बंद हो जाएगा। बोले कि इतना मतलब अभी जल्दबाजी नहीं करना सही सही रहेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। और इसके लिए सोच विचार के ही कोई निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि सेबी वही कल मैं बताया था ना कि कोई दुश्मन नहीं है भाई एक्सचेंजों का। इनको बस रेगुलेट करना है स्टॉक मार्केट को, ताकि जो भी चीज़ें हो वो अच्छे से हो, बढ़िया से हो। वहीं में थोड़े से किसी को प्रॉफिट होता है, थोड़ा सा किसी को लॉस होता है, थोड़ा फायदा होता है किसी रूल से, किसी रूल से कोई किसी को थोड़ा दिक्कत होती है। तो वहीं बाकी बढ़िया है। तो अभी तो नहीं आ रहा है, हाँ ये हो सकता है कि आने वाले समय में आए कभी भी, लेकिन फिलहाल में नहीं आ रहा है, तो ये कि इसके लिए पॉजिटिव हो गया। वैसे भी अगर देखेंगे कि और क्या क्या इसमें अनाउंसमेंट हुआ, तो खास करके कुछ आईपीओ से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुए। जो मतलब वो आईपीओ लाने का जो क्राइटेरिया होता है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं 25%, बड़ी कंपनियां 10%, 5%, जैसा होता है उनका मार्केट कैप उसके हिसाब से। उसके बाद 75% की शेयरधारिता के लिए भी न्यूनतम सीमा 3 साल 5 साल होती है। तो उसको बढ़ा बढ़ा के जो है इस तरीके से किया गया है, क्योंकि 50,000 करोड़ के नीचे वाली कंपनियां हैं उनके लिए मतलब न्यूनतम शेयरधारिता 3 साल 25 साल में करनी होती है, ठीक है ना। सॉरी, 25% 3 साल में उनको बेचनी होती है, तो उसको 5 साल कर दिया गया है। बड़ी कंपनियों के लिए यही चीज़ जो है 10 वर्ष के लिए कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कई सारी अपडेटें निकल के सामने आई हैं। पूरा बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब सब कुछ पॉजिटिव ही है, कुछ खास निगेटिव नहीं है। एफआईआई डीआई जो जो हैं उनके लिए भी कई सारे रूल बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब अच्छे से आया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। कि उनके लिए भी एक सिंपल ट्रेडिंग विंडो ओपन कर दी जाएगी, और उसके तहत जो भी बाहरी लोग हैं, विदेश के जो भी हैं एफ आई आईज हैं, वो आराम से जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है सब कुछ, ठीक है ना। अब बात अपने सीधे सीधे मुद्दे पे करते हैं, क्योंकि देखिए शेयर जो है ना अभी यहाँ से अभी दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से देखिए दिखना हट गया है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से यह कंपनी बोनस शेयर यह दी थी ना, अनाउंस की थी, घोषित की थी ना, 2:1 के रेशियो में बोनस शेयर, तब से ही यह कंपनी 23 मई 2025 इसका रिकॉर्ड डेट था, लगभग उसी के आसपास से यह कंपनी लॉन्ग टर्म LTASM के स्टेज 1 में पड़ी थी। लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 में पड़ी थी तब से। मतलब मई से आप कैलकुलेट करिए, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना हो गया भाई। अभी एक बार कंप्लीट आप लोगों को कंप्लीट वीडियो बनाया भी था कि 90 दिन तक कंप्लीट करना पड़ता है इन लोगों को लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट में, और फिर कंप्लीट हो जाता है। फिर रिव्यू होता है, अगर फिर भी नहीं निकल पाती हैं तो हर मंथली टाइप का रिव्यू होता है इनका, हर एक मंथ के बाद, ठीक है। तो अभी उस समय से कंपनी एसएम की लिस्ट में गई थी, और आज मतलब कल कह लीजिए जो डाटा आया है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट से एक्सक्लूडेड यहाँ पे कर दिया गया है 15 सितंबर 2025 से। मतलब 12 सितंबर को शाम को ये न्यूज आई थी बाहर करने के लिए, लेकिन 12 तारीख वाला ट्रेडिंग सेशन तो समाप्त हो चुका था। तो अगले ट्रेडिंग सेशन मतलब जो 15 तारीख को हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आ रहा है, उस दिन से कई सारी कंपनियां एसएम की लिस्ट से बाहर हो जा रही हैं। जैसे कि अगर देखेंगे मेन मेन तो एक जो है बीएससी लिमिटेड दिख रही है, और एक कोचिन सीपीआर दिख रही है। बाकी डाटा पैटर्न, बालाजी फॉस्फेट, बीपीएल, इस तरीके से और भी कई सारी, जीटीएल एक लिमिटेड है, ग्रांड कंटिन्यू, एनडीआर ऑटो, इस तरीके से कई सारी कंपनियां हैं जो आप लोग देख सकते हो। मेन
बीएससी लिमिटेड जो है वो एसएम की लिस्ट से बाहर आ गई है। तो देखिए कल कुछ खास निगेटिव न्यूज नहीं आई और साथ में एक पॉजिटिव न्यूज आ गई कि लॉन्ग टर्म के एसएम की लिस्ट से बाहर हो गया। तो ये पॉजिटिव। अब इससे फायदा क्या होता है, मतलब इससे कंपनियों को क्या लेना देना होता है, क्या हो जाता है। देखिए मार्जिन जो 100% होता है ना, उसको जो है अब हटा दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्राइस था 2200, तो अगर आप इसको चाहे इंट्राडे में खरीदिए, चाहे इसको जो है आप डिलीवरी में खरीदिए, चाहे किसी भी तरीके से खरीदिए, आपको पैसा उतना ही देना पड़ेगा जितना इसका प्राइस है। वो एमटीएफ वाला जो आता है ना, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी कह लीजिए, अब वो मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर 2000 वाला ये शेयर है ना, तो आप लोगों को कल, मतलब हो सकता है अगर 4 गुना इसका दिया जाएगा तो 1500 में भी हो जाएगा। तो अब वो सारी चीज़ें मिलती हैं। अब उससे क्या होता है कि थोड़ा सा डिलीवरी परसेंटेज, सॉरी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है ना। तो उससे अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा तो भाई अच्छा है। बाकी आपको कैसा लगा, ये न्यूज़ कैसी लगी, एसएम की लिस्ट से बाहर आ रहा है 15 तारीख से, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और आगे भी इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।